मेरे दाईं तरफ बैठे हुए सभी साधु संत वृंद के चरणों में नमन करते हुए मैं आज नरवाना की पावन धरती पर हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, बहुत ही आदरणीय, जो बिना किसी भेदभाव के पूरे इलाके को संभाल के चलते हैं, हमारे अभिभावक माननीय श्री मनोहर लाल जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तालियों से जोरदार स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का आप नरवाना की धरती पर करिए। उनके साथ ही लगातार आप लोगों के बीच में काफी समय से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के लिए आप सबका आह्वान करने वाले मेरे साथ संसद के अंदर जो राज्यसभा के सांसद हैं भाई कृष्ण पंवार जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे गंगवा जी जो कि डिप्टी स्पीकर हैं, कमलेश ढांडा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई मोर जी, इसके साथ साथ भाई दूड़ाराम जी, यहां के विधायक, अभी आप लोगों के समक्ष अपने विचार रखे गए नरवाना से विधायक भाई सुरजा खेड़ा जी और जींद से विधायक भाई कृष्ण मिड्डा जी, सम्मानित मंच, मेरे समक्ष बैठे हुए मान सम्मान के योग्य बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे भाइयों, जब भी मैं नरवाना में आती हूं तो मेरी गर्दन जो है वो झुकी रहती है। उसका कारण क्या है? आप लोगों के आशीर्वाद से, आपकी इस बेटी ने, इस बहन ने अपने अब तक के राजनीतिक जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया कि उसकी गर्दन जो है वो शर्म से झुके। मेरी गर्दन झुकी रहती है क्योंकि मुझे यहाँ के बुजुर्गों का, यहाँ की माताओं का, यहाँ के बहनों का इतना आशीर्वाद है कि मेरे सिर पर जब उनका हाथ पड़ता है तो मेरी गर्दन जो है वो झुक जाती है। मुझे आने में विलंब हुआ क्योंकि आप लोगों को मालूम ही होगा कि केंद्र के अंदर जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी महिला वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने कल ही जो है ये बजट पेश किया है, तो उस बजट के बारे में पूरे हिंदुस्तान के लिए जो एक टीम गठित हुई है, आप लोगों के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे भी उसका हिस्सा बनाया गया है। और लुधियाना में जाकर मुझे जो हिंदुस्तान का बजट रखा गया है, जो कि सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी ऐसा बजट, मुझे लगता है कि आज तक पहले कभी इतना अच्छा बजट जो सबको साथ लेकर चलने वाला है नहीं आया है। तो उसके लिए मुझे लुधियाना जाना था, इसलिए वो एक वहां पर बैठक थी, तो उसकी वजह से थोड़ा विलंब हो गया मुझे आने में आप लोगों के बीच में। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं कि जिस तरह से इस बजट के अंदर हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत कुछ है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे ओबीसी वर्ग है, एससी एसटी समाज है, युवा वर्ग है, हमारा विश्वकर्मा समाज है, ओबीसी समाज, हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाला यह बजट है। और उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी सोने पर सुहागे जैसा काम करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि आयुष्मान भारत के तहत हिंदुस्तान के ऐसी गरीब जनता को सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक का सहायता जो है वो उनके मेडिकल फैसिलिटीज के लिए मिलता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक कदम और आगे बढ़ाया और चिरायु हरियाणा से आप ये देखिए कि आधी से ज्यादा जो हमारी जनता है उसको कवर कर लिया। अब आप देखिए कि आधी से ज्यादा लोग जो हमारे हरियाणा के हैं उनको चिरायु हरियाणा के तहत ये जो मेडिकल फैसिलिटी है उसका लाभ मिलेगा। सरकार की योजना कि हमारे राज्य के अंदर, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों के अंदर यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे। उस यूनिटी मॉल के अंदर जो हमारी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती हैं, जो महिलाएं हस्तशिल्प में काम करती हैं,
जो भी छोटा मोटा काम करके अपना जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं, उनको उस यूनिटी मॉल के अंदर जो है वो उनको बेचा जाएगा। वहां पर अपना माल लाकर वो अपने माल को वहां पर बेच सकती हैं। ऐसी हमारी बेटियां, ऐसी हमारी महिलाएं जो हैं उस सामान को बेच सकती हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने चलाया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। भाई एक जिले के अंदर जो आपकी सबसे अच्छी प्रोडक्ट है उसको आप उस यूनिटी मॉल में बेच सकते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। इन्होंने कहा है कि वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, एक ब्लॉक के अंदर जो प्रोडक्ट है उसको आप यूनिटी मॉल के अंदर ले जा सकते हैं। तो हमारी सरकार जो है वो सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है। तो मैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 157 मेडिकल कॉलेज हैं, उनके पैरेलल 157 नर्सिंग कॉलेज जो है अब नए खोले जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा के अंदर ऐसे 6 मेडिकल कॉलेज हैं। तो आप ये समझ के देखिए कि 6 ऐसे नर्सिंग स्टाफ के कॉलेज जो हैं वो हरियाणा के अंदर और खोले जाएंगे। इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूं कि आज मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दिनों के बाद नरवाना की धरती पर आए हैं, तो वो नरवाना की धरती को सौगात देकर जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नई नवनिर्वाचित यहाँ की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जिसकी की एक महिला ही चेयरमैन है, हमारी बहन मुकेश मिर्धा जी। मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो उनको बड़ी शिकायत रहती है कि बहन जी हमें इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ठीक तरीके से पैसे का आवंटन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत से काम ऐसे हैं जो रुके हुए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आह्वान करती हूँ कि इसमें जो भी किसी तरह की दिक्कतें हो, उन दिक्कतों को दूर करके हमारे नरवाना का विकास हो, इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का विकास हो। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सबको साथ लेकर, सभी जितने भी पार्षद भाई मेरे यहाँ पर आए होंगे, मुझे मालूम है कि वो सब मिलकर नरवाना को एक नई ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएंगे। इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। इसके साथ साथ मेरी पूरी कोशिश रहती है कि नरवाना का विकास किस तरह से हो। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि अभी जो भारत सरकार ने बहुत से ऐसे स्टेशन जो हैं जिनका उद्धार करने के लिए, जिनका विकास करने के लिए, जिनको बहुत अच्छा बनाने के लिए जो है वो प्रावधान किया है, उसके अंदर आपको जानकर खुशी होगी कि नरवाना का रेलवे स्टेशन भी आता है और आपका नरवाना का रेलवे स्टेशन जो है उसका भी पूरा विकास हो। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है, एक अमृत काल के अंदर जो हमारा पहला बजट ये आया है, एक अमृत काल के अंदर हमने नए युग में एक तरह से प्रवेश किया है। आने वाले 25 सालों में हम इसी तरह से तेज गति के साथ आगे बढ़ेंगे। आप देखिए कि छोटे किसान जो कि ज्वार, बाजरा इस तरह की फसल उगाता है, अब की बार सरकार ने ये कहा है कि जो मिलेट्स, श्री अन्न का जिसको नाम दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम उस छोटे किसान को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों को मालूम होगा कि पूरे हिंदुस्तान जो है वो पूरे दुनिया के अंदर नंबर 1 है इस मोटे अनाज को, इस श्री अन्न को उगाने के लिए, और हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से ये योजनाएं लेकर आई गई हैं, हम नंबर 1 पर होंगे एक्सपोर्ट करने में श्री अन्न को, मोटे अनाज को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे सूरजकुंड मेले में भी जाना है उद्घाटन करने के लिए, क्योंकि हमारा देश जो है वो विविधता का देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि किस तरह से विविधता के साथ साथ हम लोगों में एकता है। जिस तरह का भाईचारे का प्रमाण हमारे नरवाना वासी देते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। और नरवाना वासियों की और खास बात है कि ये जिसके साथ लग जाते हैं तो उसका दामन छोड़ते नहीं है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इनके साथ प्यार से, स्नेह से आप इनके साथ लगो। लेकिन जिसको पटकनी देने की सोच लेते हैं तब भी ये नहीं देखते कि सामने वाला कौन है। बड़े बड़े यहाँ पर जो है धुरंधर आए और उनको यहाँ के नरवाना वासियों ने पटकनी देकर दिखाई है। तो मैं आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर, जो कि बहुत अच्छा मौका है, माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि नरवाना वासियों का मन बहुत साफ सुथरा है और इसलिए साफ मन के साथ जो है परमात्मा भी साथ चलता है। क्योंकि गुरु रविदास जी ने क्या कहा था कि जिसका मन चंगा उसकी कठौती में गंगा स्वयं जो है वो चलकर आती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारी माताओं बहनों का जो इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
संत गुरु रविदास महाराज की, संत गुरु रविदास महाराज की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।